We have some big breaking news coming in right now. The bigger story, on the other story, Times Now investigation continues in the Sushant Singh case. Times Now has spoken to Sushant Singh Rajput's former assistant Ankit Acharya, who also gives us insight about Sushant. He's also revealed that Sushant never slept with the room locked. Now, this is a big revelation. Let's take a look at what he's told my colleague. It's the most explosive testimony on Sushant today. Take a look. Joining me is the office boy Ankit Acharya, who was the office boy of actor Sushant Singh Rajput for 3 years. अंकित जी, ये बताइए कि आपको किसने बोला था कि ऑफिस से निकल जाओ, मतलब आपने छोड़ा था, आप ऐसा बोल रहे हो, तो किसने बोला था छोड़ने के लिए, और कभी आपने सुशांत जी को छोड़ा था? आप उनके साथ कितने साल तक, कैसा था आपका रिलेशन? मैं तो उनके साथ 3 ईयर्स से हूँ। 2017 जुलाई से मैं ज्वाइन किया था उनके साथ, एंड 2019 जुलाई में मैंने छोड़ दिया था। एक्चुअली 3 साल ही पकड़िए। तो इसलिए मैंने, क्योंकि मतलब छोड़ा तो नहीं था, बट मुझे शायद निकाल दिया गया था, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि दिल बेचारा, जब शूटिंग होने के बाद, जब मतलब मुंबई आने से पहले एक बार मेरे फ्रेंड ने कॉल किया था कि मेरा पिताजी का डेथ हो गया, प्लीज़ तुमको आना पड़ेगा, मेरा कोई नहीं है। ठीक है, मैं आता हूँ, सर से पूछ के। तो मैंने सर को पूछ के गया, वहाँ से आने से लेट हो गया मुझे, तो इसीलिए सर ट्रिप पे कहीं चले गए थे बाहर। तो फिर जब मैं आया तो उनके जो नौकर सर्वेंट थे, उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया, ऐसा सब बातें बोल रहे थे। तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। फिर जब सर आए तब बात की उन्होंने, सर खुद हमको बुलाए ऊपर, आ जाओ बोल के। मैंने, सर सैलरी नहीं मिला तू मन का, तो खुद दिए, प्लस एक्स्ट्रा 50,000 खुद दिए मुझे। एंड वो काफ़ी डिप्रेशन में थे, उनका चेहरा जो लग रहा था पहले जैसा जो सुशांत था वो नहीं था, बदल गया था, बहुत बदल गया था, पूरा फेस डल। ये ट्रिप के बाद की? हाँ, ये ट्रिप के बाद एकदम फेस डल, आँख पे डार्क सर्कल, यहाँ पल्स निकलना, एकदम ऐसा, एकदम डिप्रेशन में, एकदम कैसे होता आदमी जब कमज़ोर हो जाता है, वैसा थे। तो वैसा हो गया था उनका। तो हम समझ गए कि उनका जो पहले से सुशांत था, खुशी जो रहते थे, हंसते खेलते थे, वो है नहीं। तो पर आप हमें ये बताइए कि आपकी जब भी सुशांत जी से बात होती थी, पहले जो थे आप बोल रहे हो, बाद में चेंज हो गए, तो विथ रिस्पेक्ट टू फाइनेंसेस भी आप देखते थे? कुछ आपको आइडिया था उसके बारे में? कुछ ऐसा पैसा इधर उधर हुआ था? जब मैं चेक करते रहता था, बट उनका अकाउंटेंट था भी पहले, बट हम भी तभी चेक करता था बिल। तो उनके जब कुछ गुड्स आते थे, सामग्री आते थे, तो मैंने चेक करता था। उनके जब अकाउंट में था तो 30 करोड़ तक थे उनके बैलेंस। कभी था ये? कौन सा था ये? 2019 जनवरी ऐसे था। और आप बोलते थे कि जब भी वो बेडरूम में सोते थे, आप भी यूजुअली वहीं पे, कभी मतलब आप भाई जैसे उनके लिए थे, और बहुत, तो आपको ऐसा कुछ तो गलत भी, मतलब ऐसा दरवाज़ा लॉक था, तो आपको मतलब क्या लगा उसके बारे में थोड़ा? नहीं, हम तो उनके भाई जैसे, मतलब वो उनको भाई से बढ़कर मानते थे, मतलब अपना बेटा जैसा उनको मानते थे। तो उनके साथ सोना, रहना, उनके संग में ही सोना। जब मैं उनके साथ जूस वूस लेने आता था, खाना देने जाता था, तो 5-5 मिनट में दरवाज़ा खोलता था, दरवाज़ा खोल के हंसते थे, क्या हुआ अंकित? कुछ नहीं। कभी गेम खेलते थे, कभी कुछ लिखते रहते थे, किताब डायरी वायरी में, वो ज़्यादा लिखते थे। प्लस उनको किताब बहुत मतलब किताब का कीड़े थे, मतलब बहुत पढ़ते थे वो। उनका पूरा लाइब्रेरी था, तो बुक्स लाना देना उनको, बोले तुम भी पढ़ो, मेरे संग बैठ के पढ़ते थे। एंड रात में सोना, बस यही है। एंड रात को फिर वो लॉक करके सोते थे, वो वाला लॉक करके। हाँ, ये बात है कि जब मैं 3 साल तक जब मैं था, तो रूम लॉक करके नहीं सोते थे वो, कभी ज़िंदगी में लॉक ही नहीं करते थे। भले खुला छोड़ देते थे, बट हम लगा देते थे, लेकिन वो लॉक कभी ज़िंदगी में नहीं करते थे। यही बात है। तो अभी जब आपको पता चला कि उनका रूम लॉक था जब उन्होंने किया, तो आपको कितना इस चीज़ का शौक लगा? और ये सब बाकी लोगों को आप जानते हो क्या? सिद्धार्थ पिटानी है, नीरज है? नहीं, इन लोगों को तो मैं जानता नहीं हूँ, नाम तो सुना हूँ, उनका इंटरव्यू में देखा था। तो जब मैं छोड़ने का, उनका छोड़ने के बाद मेरा जो फ्रेंड जो काम करते थे उधर, तो उनसे कांटेक्ट होते रहता था। उसके बाद जब उनको रिया ने निकाल दिया था, तो कांटेक्ट ही बंद हो गया वहाँ से। एंड जब उनका कांटेक्ट बंद हुआ, तो मैंने उनको फ़ोन भी किया, सुशांत भैया को, पर्सनल नंबर से। मेरा 2 नंबर है उनका, तो फ़ोन लगा ही नहीं उनका, स्विच ऑफ बता रहे थे। तो फिर मैंने बोला कि भाई तुम लोग देखो, सर को कुछ हुआ तो नहीं है, ये करो, मतलब उनका देखभाल करो, क्या है क्या नहीं है। एंड बोला था भाई नहीं, वो रिया मैडम
कुछ करवा रही है पूजा हैन तैन, अब पैसा भी बहुत खर्चा हो रहा है सुशांत सर का, हमको सैलरी भी ठीक टाइम से नहीं मिल रहा है। तो ये बता रहे थे उन लोग। तो ये पूजा के बारे में क्या बोला उन्होंने, थोड़ा ऐसा बताइए। पूजा तो देखिए एक बात बता रहे, पूजा में तो एक मूर्ति पूजा मतलब गणेश लक्ष्मी ये सब होती है, पूजा मूर्ति लगा के पूजा होता है, कोई लक्ष्मी पूजा गणेश पूजा या कुछ भी हो। बट ये दूसरा टाइप का पूजा था कि कुछ अजीब तरह का पूजा था, ये नींबू फीबू वाला ये सब। तब मैं भी कोलकाता से बिलोंग करता हूँ, हमको मालूम है क्योंकि जादू टोना होते ही है, ये सब में होता है, मानते हैं, हम भी मानते हैं। बट ये सब मतलब प्लस दवाई भी सुनते ही दवाई भी वो देती थी। जब मैंने छोड़ा तो रिया ज़िंदगी में आई तो उनका जितना भी सामान है सब उन्हीं को देते थे, नौकर को नहीं बोलते थे उनको कि ये देते थे, बोले हमको दो हम दूँ मैं दूँगी, खाना दो मैं दूँगी। तो कुछ समझ जाइए। हाँ, तो मतलब आप ये भी बताइए हमें कि आप जितने लोग साथ में थे, मतलब आप थे, फिर आपने बोला अशोक थे, और भी बहुत थे, सबको निकाला गया था एक ही टाइम पर, बाकी सब ये नए बंदों को किसने लिया? नहीं, जब मैं छोड़ने के बाद तो अशोक जब गांव से वापस आया तो छुट्टी लेके गया था। मैं छोड़ने के बाद मैं बता रहा हूँ, अशोक जब गांव से आया तो अशोक फिर वापस आने के बाद वो यूरोप ट्रिप पे चले गए थे। तो फिर उन्होंने फिर बोला, मतलब मैडम को कॉल किया था, रिया मैडम को व्हाट्सएप पे ही, तो बोल रहे थे कि मैं आया हूँ मैडम काम पर, फिर उनको आने का ज़रूरत नहीं है, आप चले जाओ। तो उसको भी मालूम नहीं क्यों निकाला है, क्या निकाला बेचारा को। तो क्या बोल सकते हो, सबको निकाल दिया आप। अब उसके बाद कौन कुक आया कौन कुक नहीं आया। और ये पैसा जिधर जाता था मतलब कौन खर्चा करता था, किसका खर्चा सब रिया के हाथ पे था। जितना भी पार्टी से जब मतलब कोई भी पार्टी होता था रिया के हाथ से लिस्ट जाता था। ठीक टाइम पे जाना चाहिए, लिफ्ट रुकना नहीं चाहिए, और अच्छा क्लीन होना चाहिए घर, एंड 12 बजे तक पार्टी ख़त्म हो जाना चाहिए। मतलब जितना भी खर्चा का एक्सपेंसेस था सब रिया के पास से गुजरता था, और वही खर्चा करती थी बस। और जब भी सुशांत भैया उतना पार्टी करते थे, बट वो पार्टी करने के बाद अपने रूम पे चले जाते थे। अच्छा, और बाद में क्या होता था फिर? बाद में वही रिया लोग करती थी पार्टी, बस वही सुनाई दिया मुझे। तो अभी आपने फार्म हाउस का भी जिक्र किया, हाँ। अलग चीज़ों का भी मतलब बताया था, तो फार्म हाउस के बारे में भी बताइए कि वहाँ पे क्या मतलब किस तरीके की पार्टी होती थी, और मतलब ये सब जो पूरा हुआ है, आपके चहीते थे सुशांत सिंह, आप उसके इतने भाई जैसे मानते थे, ये हुआ, आप किसको जिम्मेदार मानोगे इसकी पूरी चीज़ के लिए? हाँ, ये फार्म हाउस ये नोनावाला में पुलावर में एक है उनका, हैंग आउट बोल के है, वहाँ एक रेंट पे लिए थे उन्होंने। तो रेंट पे लेने के बाद फिर हम लोग वहाँ रहते थे, मैं अशोक और सुशांत भैया रहते थे, खेलते थे। फर्ज था उनका डॉग ब्लैक कलर का, उनके साथ खेलते थे। हाँ से एकदम ज़िंदगी रिया आने से पहले की बात करते हैं। तो उनको क्या लगा, एक फार्मिंग देखा है उन्होंने, उनको अच्छा लगता था फार्मिंग, मतलब ड्रीम था उनका फार्मिंग करने का। तो सुशांत भैया ने बोला अंकित हम लोग तीनों जन मिलके यहाँ फार्मिंग करेंगे और हम लोग ऑर्गेनिक चीज़ उगाएंगे। उनका इच्छा था, अभी फिल्म मैं नहीं करूँगा, 4-5 महीने रेस्ट लूँगा, हम लोग तीनों मिलके भाई मिलके हम लोग करेंगे। ओके सर चलेगा। तो फिर यही बात है, हम लोग मतलब करने वाले थे। तो अभी ये प्लानिंग ही नहीं हुआ था। जब से रिया ज़िंदगी में आई है तो उनको तो फार्मिंग में तो कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तो मॉडलिंग ये वो ज़्यादा खर्चा करना, शॉपिंग करना, मतलब अपने दम पे तो कुछ नहीं है उनका। क्या की है, कुछ मूवी की नहीं है, छोटा मोटा रोल की है। ये सुशांत भैया तो अपने दम पे आए हैं ना, अपने दम पे आए, अपने पैसा कमाए। अब उनको लूट के क्या फ़ायदा, बोलिए आप ही बताइए। और जब अहम वक्त पे आप साथ नहीं दिए, छोड़ के चले गए, तो क्या फ़ायदा, प्यार करके क्या फ़ायदा। ये तो गलत बात है ना। बस ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी को, आपको बोल रहा हूँ कि प्लीज़ आपसे निवेदन है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, एंड जल्द से जल्द मालूम चलना चाहिए कि कौन है क्या है, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। प्लीज़ मोदी जी प्लीज़। दिस इज अंकित।